Hello students, today we are going to start chemical properties of alkane. तो आज हम alkane की chemical properties study करने वाले हैं. Alkanes are relatively unreactive towards acids, base, oxidizing and reducing agents. जो alkanes है वो acid base, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिलेटिवली अनरिएक्टिव नेचर शोज करता है. दे अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शंस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस. और जो अल्केन है वो कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन में रिएक्शन शोज करता है. तो वो कंडीशन कौन से है उसमें फर्स्टली हम देखेंगे हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन. हैलोजिनेशन अल्केन में जो रिएक्शन होती है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें कोई भी एटम और ग्रुप किसी भी एटम का वो दूसरे एटम और ग्रुप से रिप्लेस होता है तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. अभी अल्केन में जो सब्स्टिट्यूशन होने वाला है वो सब्स्टिट्यूशन होता है हाइड्रोजन का और वहाँ पे एडिशन होती है हेलोजन एटम की. द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन बाय एक्स मीन्स यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह एक्स जिसे हम कहते हैं हेलोजन, और वो हेलोजन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन. एटम इज कॉल्ड हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन. तो वहाँ पे हम सिंपली एक रिएक्शन देखने वाले हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन. अभी ये जो मीथेन है वो एक अल्केन है. Alkanes react with halogens in presence of UV यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट और डिफ्यूज्ड सनलाइट और एट हायर टेम्परेचर. और वहाँ पे जो टेम्परेचर का यूज़ होता है वो होता है 573 to 773 केल्विन टू गिव मिक्सचर ऑफ अल्किल हैलाइड. और वहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो होता है अल्किल हैलाइड का. और यहाँ पे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन. यहाँ पे मीथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और डिफ्यूज सनलाइट और एट अ हाई टेम्परेचर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोमीथेन. और यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट होगा वो होगा HCl. यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है इस मीथेन का वो सब्स्टिट्यूट हुआ है और वो सब्स्टिट्यूट हुआ है क्लोरीन से और वहाँ पे फॉर्मेशन हो गया क्लोरोमीथेन. नाउ इन दिस क्लोरोमीथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और अ हाई टेम्परेचर द फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन. और यहाँ पे और एक हाइड्रोजन एटम हुआ है सब्स्टिट्यूट. नाउ the dichloromethane react with chlorine in presence of UV light the formation of trichloromethane. और यहाँ पे और एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है और वहाँ पे फॉर्मेशन हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन. एंड अनदर द ट्राइक्लोरोमीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राक्लोरोमीथेन. और जो लास्ट का हाइड्रोजन एटम है वो भी इस क्लोरीन से रिप्लेस हुआ है. अब इस रिएक्शन में एक एक करके पूरे के पूरे हाइड्रोजन एटम क्लोरीन से रिप्लेस हुए हैं और जो फाइनली प्रोडक्ट अपना बना है वो है टेट्राक्लोरोमीथेन. अभी जो टेट्राक्लोरोमीथेन इज़ अ मेजर प्रोडक्ट व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज़ यूज्ड. अभी जो हमारा टेट्राक्लोरोमीथेन ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि वहाँ पे क्लोरीन एक्सेस यूज्ड हुआ है. अगर हमें यहाँ पे क्लोरोमीथेन ये प्रोडक्ट चाहिए यानी कि ये फर्स्ट वाला, तो इस केस में
हमें इज ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट व्हेन एक्सेस ऑफ मीथेन, वहाँ पे हमें मीथेन जो है वो एक्सेस में एम्प्लॉयड करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है उसके हम अभी रिएक्टिविटी देखने वाले हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस टूवर्ड्स अल्केन्स फॉलोज द ऑर्डर। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन। मीन्स फ्लोरीन इज हायर रिएक्टिव दैन द क्लोरीन, क्लोरीन इज अ हायर रिएक्टिव दैन द ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन इज अ हायर रिएक्टिव दैन द आयोडीन। The use of the replacement of hydrogen atoms from the carbon is in the order। अभी कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम है वो कौन सा ज़्यादा पहले रिप्लेस होगा, उसमें टर्शरी यानी कि 3 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री और प्राइमरी 1 डिग्री, उसका हम अभी